द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। शुभेंदु अधिकारी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वही शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हैं, जो हर रोज अपनी मुसीबतें बढ़ाते रहते हैं और भाजपा की फजीहत कराते रहते हैं। उन शुभेंदु अधिकारी ने आज क्या किया है आप जानते हैं? क्या हुआ है उनके साथ? उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है आत्महत्या के लिए उकसाने का। किसको? अपने ही बॉडीगार्ड को। बॉडीगार्ड की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है और अखबार लिख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। आप सोचिए कितनी बढ़ सकती हैं। ये अखबार ने लिखा है, अमर उजाला ने, पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की बड़ी मुश्किलें। पूर्व सुरक्षा गार्ड की पत्नी ने करवाया मामला दर्ज। अपने ही सुरक्षा गार्ड को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वो बुक हुए हैं। उनके ऊपर एफआईआर हुई है और पश्चिम बंगाल में उनका क्या आशय हो सकता है ये आप जान सकते हैं। यहां पर ये गौर करना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त कोई बयान नहीं दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के समर्थन के अंदर। आरोप कितना बड़ा है कि अपने ही एक नेता पे यह आरोप लगाया जाता है, लगता है, और जांच के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। किस मामले के अंदर? कि अपने ही बॉडीगार्ड को आत्महत्या के लिए उकसाने का काम किया है। शुभेंदु अधिकारी के जो बॉडीगार्ड थे वो कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली थी। अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के 1 या 2 दिन के बाद उस व्यक्ति की जान चले गई थी और आत्महत्या का केस अज्ञात लोगों के ऊपर दर्ज हो गया था। अब जब पूछताछ हुई, सवाल जवाब हुए, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उनकी पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि मेरे पति को इन्होंने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसके बाद कोई आप रोक नहीं सकते हैं मामले को। इस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाएं या जो भी करें, पर मुकदमा दर्ज हो गया और अब हर अखबार के अंदर छपा, देश भर के अंदर, जिससे बीजेपी की जम के फजीहत हो रही है। क्योंकि अखबारों को ये हेडलाइन ऐसे छापनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ। अगर ये किसी और पार्टी के होते तो खबरें ऐसे ही चलती, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है तो इसलिए खबर ये चल रही है कि शुभेंदु अधिकारी जो है उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिनके ऊपर इतना प्रेम है नरेंद्र मोदी जी का भी, कि जब वो साइक्लोन के लिए समीक्षा बैठक लेने गए थे तो आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को भी उस बैठक में बुला लिया था, जबकि नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाया जाता। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने कैसे शुभेंदु अधिकारी को मना किया है कि ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर मत हो, बल्कि जनता के लिए राहत के काम करो। ममता बनर्जी जनता द्वारा चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, तुम उनके ऊपर हमलावर होकर गलत हुई। किसी और ने नहीं कहा है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही लॉ मेकर कह रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आप रुके रहिए। लेकिन सबसे बड़ी ये मुसीबत है जिस पर आज का डिबेट नहीं होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये प्राइम टाइम का टॉपिक है कि भाजपा के इतने हाई प्रोफाइल लीडर के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है उन्हीं के बॉडीगार्ड जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी पत्नी ने? पर ये खबरें ही नहीं है ना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप खुद सोचिए कितना बड़ा मामला है। झूठी फर्जी खबरों के ऊपर, फर्जी एफआईआर के ऊपर, फर्जी केसेस के ऊपर इतनी लंबी लंबी चर्चाएं हो जाती हैं, चाहे वो जेएनयू से जुड़ी हों, चाहे वो दिल्ली से दंगों से जुड़ी हों, चाहे वो सीए एनआरसी से जुड़ी हों, बड़ी बड़ी, और एक इतना बड़ा नाम, उसके ऊपर कोई चर्चा करने वाला नहीं है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने जो शुभेंदु अधिकारी से मना किया है, एनडीटीवी ने अंग्रेजी में छापा है, बीजेपी लीडर आज शुभेंदु अधिकारी नॉट टू अटैक ममता बनर्जी। राजीव बनर्जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर असेंबली के चुनाव उन्होंने लड़े थे अभी यहाँ पर, तो उनकी तरफ से जनसत्ता ने भी छापा है, शुभेंदु को बीजेपी के राजीव की सलाह, सीएम ममता पर हमले के बजाय जनता को राहत देने का करें काम। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि भैया आप जनता को राहत पहुंचाओ, ऐसा काम करो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपका दिन भर काम यही रह गया, नंदीग्राम के चुनाव से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको चाहिए कि जनता को राहत पहुंचे, ऐसे काम करिए, लेकिन आप ममता बनर्जी के ऊपर हमले बोलते हो। ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कह रहे हैं। और इससे एक और रास्ता दिखता है खुला हुआ भाजपा के लिए परेशानी का, कि क्या और भी नेता भाजपा की तरफ से टीएमसी में जाने का मन बना चुके हैं। नाम याद रखिएगा, राजीव बनर्जी। बहुत जल्दी शायद आपको कोई हेडलाइंस मिल जाए इनकी तरफ की, क्योंकि ये खुद अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं कि भैया ममता बनर्जी चुनी हुई मुख्यमंत्री है लोकतंत्र में, उन पर हमला मत बोलो। तो इससे समझ में आता है कि वो खबरें शायद कहीं ना कहीं उनमें कुछ दम है कि बहुत सारे भाजपा के विधायक जो हैं वो टीएमसी में जा सकते हैं। इस तरह के बयान कौन देगा अपने नेता प्रतिपक्ष को, अपने नेता को ये कहने के लिए, अपने सदन के नेता को कि भैया आप मत हमला बोलो?
विपक्ष के नेता का तो काम ही है मुख्यमंत्री के ऊपर हमला बोलना, मुख्यमंत्री के ऊपर जो उसकी गलतियां हैं उसको निकालना, उसको पिन पॉइंट करना। लेकिन यहां कौन रोक रहा है? भाजपा के ही अपने नेता, भाजपा के ही अपने लोग कह रहे हैं कि भैया इन पे हमला मत करो ममता बनर्जी पर। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हो चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये हालत पूरे देश के अंदर होती नजर आ रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि कोई तैयार नहीं है इसके ऊपर चर्चा करने को। आज तो पूरे देश भर में चर्चा होनी चाहिए कि ये कैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर, पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर उस सदन का नेता प्रतिपक्ष चुना जिसके ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब बीजेपी ये कह सकती है कि साहब ये तो जो है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है। तो भाजपा के लोग सामने भी आए, वो सामने भी नजर नहीं आते। कितनी बड़ी बात है, पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी की बड़ी मुश्किलें, पूर्व सुरक्षा गार्ड की पत्नी ने करवाया मामला दर्ज। अगर ये साबित हो जाता है तो जहां तक मेरा अंदाजा है उम्र कैद तक का प्रावधान होता है, मतलब जिंदगी भर के लिए अंदर जा सकता है कोई इंसान। तो ये सारी की सारी चीजें, अब इससे बचना मुझे लगता है उचित नहीं होता है, क्योंकि अभी तक क्या था कि चिट फंड जो मामला था जिसके अंदर टीएमसी के बहुत सारे मंत्रियों के नाम थे, मुकुल रॉय का नाम था, शुवेंदु अधिकारी का नाम था। तो जब मुकुल रॉय भाजपा में चले गए तो मुकुल रॉय से पूछताछ इतनी नहीं हुई। फिर जब शुवेंदु अधिकारी भी भाजपा में चले गए तो अभी आपने देखा कि टीएमसी के मंत्रियों को बंद कर दिया था, अरेस्ट कर लिया था, लेकिन शुवेंदु अधिकारी से पूछताछ नहीं की थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से तो बचा सकती है, पर दूसरी तरफ से कैसे बचाएगी ये अपने आप में एक सवाल है। ये सवाल के जवाब आपको अपने पास से निकालने हैं, क्योंकि आपको समझना होगा, आपको बताने के लिए यहाँ कोई प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं करने वाला है, यहाँ कोई प्राइम टाइम शोज भी नहीं करने वाला है। लिहाजा बात इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कद्दावर नेता है, भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष है, उनके ऊपर ये आरोप है कि कुछ वक्त पहले जब उनके बॉडीगार्ड ने अपने आप को गोली मारी थी तो उनकी पत्नी का, उस बॉडीगार्ड की पत्नी का कहना है कि यही जिम्मेदार हैं, इन्होंने हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाया था। तो अब उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। अगर साबित हो गया तो कितने सालों की सजा हो जाएगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी का पक्ष लेने के बजाय भाजपा के नेता राजीव बनर्जी ही ये कह रहे हैं कि भैया शुवेंदु जी, ममता बनर्जी पर इतना हमला मत बोलो, आपको नंदीग्राम के चुनाव से बाहर निकलना चाहिए और आपको वो काम करने चाहिए जिससे जनता को राहत मिले। तो आप इन सारी चीजों से समझ जाइए कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की क्या हालत है, भाजपा के कितने नेता टीएमसी या किसी और पार्टी की तरफ चले जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेन मसला यह है कि जो अपने घर को नहीं एक रख पा रहे हैं वो दूसरों के ऊपर बातें करते हैं, दूसरों पर टिप्पणियां करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कोई प्राइम टाइम शो नहीं होगा, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं होगा। आप ही बढ़ा सकते हैं, सोशल मीडिया की ताकत है, आप आगे लेके जाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।